नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग प्रत्यय का अगला पाठ पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में तुमुन प्रत्यय, तीन प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय और यत प्रत्यय को पढ़े थे। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। तुमुन प्रत्यय, धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। इसमें तुम शेष बचता है। इसे निमित्तार्थक क्रिया भी कहते हैं। तुमुन प्रत्यय शब्द अव्यय कहलाते हैं, अतः इसके रूप नहीं चलते। सभी पुरुषों, सभी लिंगों और सभी वचनों में एक समान रहते हैं। कहीं कहीं इट का आगम होता है और कहीं कहीं इट का आगम नहीं होता है। इस प्रत्यय से बने शब्द में कहीं कहीं गुण हो जाता है। उदाहरण: सीता पठितुम पुस्तकालयम गच्छति। यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से बच्चों समझना है, सीता पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाती है। इसी कारण से ये निमित्तार्थक क्रिया हुआ। क्यों जाती है? पढ़ने के लिए जाती है। तो यहाँ पर जो पठितुम लगा वह निमित्तार्थक क्रिया का उदाहरण हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तुमुन प्रत्यय के कुछ उदाहरण। पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर पठितुम बनता है। दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर द्रष्टुम बनता है। क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर कर्तुम बनता है। भू धातु तुमुन प्रत्यय भवितुम। सिंह धातु तुमुन प्रत्यय शयितुम। श्रु धातु तुमुन प्रत्यय श्रोतुम। बद धातु तुमुन प्रत्यय बदितुम। रक्ष धातु तुमुन प्रत्यय रक्षयितुम। भक्ष धातु तुमुन प्रत्यय भक्षयितुम। पा धातु तुमुन प्रत्यय पातुम। ज्ञा धातु तुमुन प्रत्यय ज्ञातुम। सेव धातु तुमुन प्रत्यय सेवितुम। लव धातु तुमुन प्रत्यय लब्धुम। बच्चों, हम लोगों ने इस प्रत्यय में पढ़ा कि तुमुन प्रत्यय लगाने पर इसका अर्थ के लिए आता है, निमित्तार्थक हो जाता है। तो पठितुम का मतलब क्या हुआ? पढ़ने के लिए। द्रष्टुम अर्थात देखने के लिए। कर्तुम अर्थात करने के लिए। भवितुम होने के लिए। शयितुम सोने के लिए। श्रोतुम सुनने के लिए। बदितुम बोलने के लिए। रक्षयितुम रक्षा करने के लिए। भक्षयितुम खाने के लिए। पातुम पीने के लिए। ज्ञातुम जानने के लिए। सेवितुम सेवा करने के लिए और लब्धुम प्राप्त करने के लिए। बच्चों, हम आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रत्यय हमारा है यत प्रत्यय। एक सूत्र होता है अचोयत। अचोयत सूत्र से यत प्रत्यय में य बचता है। यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए या योग्य अर्थ के लिए किया जाता है, जैसे करना चाहिए, जाना चाहिए, या करने योग्य, जाने योग्य। यत प्रत्यय के त का जो त दिख रहा है हलंत त, उस हल त का हलंत्यम सूत्र से त की इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाता है। शेष य बचता है। अच से अंत होने वाले अर्थात वैसी धातुएं जो स्वरांत हो उनमें यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अच से अंत होने वाले, यहाँ ध्यान देना है, अच एक प्रत्याहार है, आगे हम उसको बताएंगे। उदाहरण देखते हैं, स्वरांत क्या है। स्वरांत शब्द जो आए हैं वैसी धातुएं जो स्वरांत है, तो उदाहरण इसमें देखिए दिए हैं, पा, भू, ची, नी, जी, श्रु, दा, भी इत्यादि। अब पा को तोड़िए आप।
वर्ण विच्छेद करना सीखे होंगे। यहाँ पर तोड़िए, पा कैसे बनता है, प हल प्लस आ, प हल में आ जोड़ेंगे तो पा हो गया। भू भ हल प्लस दीर्घ उ, ची च हल प्लस ह्रस्व ई, नी न हल प्लस ह्रस्व ई, जी ज हल प्लस ह्रस्व ई, श्रु स्र हल प्लस उ ह्रस्व उ, दा द हल प्लस आ। तो इससे हमें क्या समझ में आया, पा में जो आ लगा हुआ है वह स्वर है, तो स्वर से अंत हो रहा है। भू में भ में उ लगा हुआ है, दीर्घ उ, वह भी स्वर है। ची में ह्रस्व ई लगा हुआ है, वह भी स्वर है। नी में दीर्घ ई लगा हुआ है, वह भी स्वर है। जी में ह्रस्व ई लगा हुआ है, वह भी स्वर है। श्रु में ह्रस्व उ लगा हुआ है, वह भी स्वर है। दा में आ लगा हुआ है, वह भी स्वर है। तो ये धातुएं क्या से अंत हो रही है, स्वरांत हो रही हैं। तो जो स्वरांत धातुएं होती हैं उनमें यत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यत् प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। तीनों लिंगों का मतलब बच्चों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यत् प्रत्यय का प्रयोग होने के बाद धातु के स्वर का गुण हो जाता है। अब गुण कैसे होता है इसे हम उदाहरण के माध्यम से आगे समझेंगे। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ। प्रत्याहार को जानने के लिए हमें माहेश्वर सूत्र को समझना होगा। यत् प्रत्यय के कुछ उदाहरण, गम धातु में यत् प्रत्यय लगाएंगे, गम्यः, गम्या, गम्यम। यहाँ देखिएगा, गम्यः पुल्लिंग है, गम्या स्त्रीलिंग है और गम्यम नपुंसक लिंग है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जी धातु में यत् प्रत्यय लगाने पर जेयः, जेया, जेयम। पा धातु में यत् प्रत्यय लगाने पर पेयः, पेया, पेयम। नी धातु में यत् प्रत्यय लगने पर नेयः, नेया, नेयम। भू धातु में यत् प्रत्यय लगने पर भव्यः, भव्या, भव्यम। श्रु धातु में यत् प्रत्यय लगने पर श्रव्यः, श्रव्या, श्रव्यम। इसका क्या अर्थ था बच्चों, इसका अर्थ था जाना चाहिए, जाने योग। व्यंजन से अंत होने वाले धातु में अपवाद से यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है। अभी हम पढ़े थे स्वरांत धातुओं में यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेकिन अपवाद तो हर जगह होता है, हर नियम में अपवाद जरूर आता है, तो वह अपवाद आ चुका है। व्यंजन से अंत होने वाले धातुओं में भी यत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उसका क्या कारण होगा, कुछ नियम होंगे। अगर किसी धातु के अंत में पवर्ग हो, जैसे लब, या ऐसी धातु जिसके वर्ण के उपधा में अह्रस्व स्वर हो, तब भी अपवाद से यत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बच्चों शब्द आया है पवर्ग। पवर्ग क्या है, हम लोग व्यंजन वर्ण के लिए पढ़ते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। मतलब 5-5 वर्ण को एक वर्ग में विभक्त किया गया है। तो कवर्ग में क, ख, ग, घ, र इस तरह से आता है। उसी प्रकार पवर्ग में प, फ, ब, भ, म आएगा। ये पांचों वर्ण जहाँ रहेंगे उसी से अंत होने वाले व्यंजन में यत् प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब लभ धातु में देखिए, लभ का भ जो है पवर्ग है, इसीलिए अपवाद से यहाँ यत् प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और बना है लभ्यम। अब एक उदाहरण आपका उपधा का है। कह रहा है कि जिसके वर्ण की उपधा में अह्रस्व स्वर आए। तो देखिए सक, सक में क है, क के उपधा का मतलब पूर्व वर्ण होता है, उपधा का मतलब पूर्व वर्ण होता है। क के पहले स आया है, तो स स्वयं में स नहीं है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो स हल प्लस अ यानी स्वर वर्ण इसमें लगाना होगा। तो यही बात यहाँ कह रहा है, उपधा में अह्रस्व स्वर हो, तो यहाँ उपधा में अह्रस्व स्वर हो रहा है, इसीलिए यहाँ भी अपवाद से यत् प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शक धातु में यत् प्रत्यय लगाने पर शक्यम बना। अब हमारा अगला प्रत्यय है तिन प्रत्यय। स्त्रियाम तिन सूत्र से
तीन प्रत्यय से बने शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इस प्रत्यय की बहुत बड़ी विशेषता है कि इस प्रत्यय से बने शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तीन प्रत्यय के क का जो क हल है उसका लसक व तद्धिते सूत्र से और हलंत्यम सूत्र से न का जो न तीन में लास्ट में न है अंतिम में उसकी इत संज्ञा हो जाती है तथा तस्य लोपः सूत्र से क हल और न हल का लोप हो जाता है। तो शेष क्या बचा? ती शेष बचता है। तीन प्रत्यय के कुछ उदाहरण। क्री धातु में तीन प्रत्यय कृति है, श्रु धातु तीन प्रत्यय श्रुति है, गम धातु तीन प्रत्यय गति है, नी धातु तीन प्रत्यय नीति है, भू धातु तीन प्रत्यय भूति है, स्मृति धातु तीन प्रत्यय स्मृति है, भुज धातु तीन प्रत्यय भक्ति है, मुच धातु तीन प्रत्यय मुक्ति है, स्तु धातु तीन प्रत्यय स्तुति है, दृश्य धातु तीन प्रत्यय दृष्टि है, मन धातु तीन प्रत्यय मति है, बुध धातु तीन प्रत्यय बुद्धि है। अगला हमारा है ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय में नपुंसकत्व भाव होता है, अर्थात ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग सदैव नपुंसक लिंग में होता है। ल्यूट प्रत्यय के प्रथम वर्ण ल हल का लसक व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। ल्यूट को ध्यान से देखिए, ल्यूट के आगे जो ल हल है हलंत में है उसकी कौन सूत्र से इत संज्ञा होती है? लसक व तद्धिते सूत्र से, और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाता है। ल्यूट प्रत्यय के अंतिम वर्ण ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाता है। शेष क्या बचता है? यू बचता है। अब इसके लिए भी एक नियम है, युवोर नाकौ सूत्र से इस यू का अन आदेश हो जाता है। पठ धातु में ल्यूट प्रत्यय लगने से यू का अन आदेश होने के कारण पठनम हो गया। ल्यूट प्रत्यय के कुछ उदाहरण। पठ धातु ल्यूट प्रत्यय पठनम, भू धातु ल्यूट प्रत्यय भवनम, श्रु धातु ल्यूट प्रत्यय श्रवणम, स्मृति धातु ल्यूट प्रत्यय स्मरणम, क्री धातु ल्यूट प्रत्यय कर्णम, कथ धातु ल्यूट प्रत्यय कथनम, गम धातु ल्यूट प्रत्यय गमनम, नी धातु ल्यूट प्रत्यय नयनम, शिंग धातु ल्यूट प्रत्यय शयनम, ज्ञा धातु ल्यूट प्रत्यय ज्ञानम, मुच धातु ल्यूट प्रत्यय मोचनम, दृश्य धातु ल्यूट प्रत्यय दर्शनम, ची धातु ल्यूट प्रत्यय चयनम, याच धातु ल्यूट प्रत्यय याचनम, अर्च धातु ल्यूट प्रत्यय अर्चनम। पठनम का अर्थ हुआ पढ़ना, भवनम का होना, श्रवणम का अर्थ हुआ सुनना, स्मरणम स्मरण करना, कर्णम करना, कथनम कहना, गमनम जाना, नयनम ले जाना, शयनम सोना, ज्ञानम जानना, मोचनम छोड़ना, दर्शनम देखना, चयनम चुनना, याचनम मांगना, अर्चनम पूजा करना। इसको बच्चों हम लोग उदाहरण में प्रयोग करेंगे। पठ धातु को जब ल्यूट प्रत्यय लगाते हैं तो पढ़ना बनता है, भू धातु में जब लगाते हैं तो होना बनता है, श्रु धातु में जब लगाते हैं तो सुनना हो जाता है, स्मृति धातु में स्मरण करना हो जाता है, क्री धातु में करना हो जाता है, कथ धातु में कहना हो जाता है, गम धातु में जाना हो जाता है, नी धातु में ले जाना हो जाता है, शिंग धातु में सोना, ज्ञा धातु में जानना, मुच धातु में छोड़ना, दृश्य धातु में देखना, ची धातु में चुनना, याच धातु में मांगना, अर्च धातु में पूजा करना। ल्यूट प्रत्यय हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं।
बच्चों, हम लोगों ने प्रत्यय पढ़ा। अब सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि हम लोगों ने जो प्रत्यय का पढ़ाई किया हमें कितना याद है। इसके लिए हमें अभ्यास कार्य करना चाहिए, पिछली बातों को दोहराना चाहिए। प्रत्यय में क्या था? प्रत्यय में था बाद में पर साथ में चलना है बाद में। प्रत्यय कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, कृदंत और तद्धित। कृदंत प्रत्यय धातु में लगते हैं। हम लोग अभी जितने भी प्रत्यय पढ़ रहे हैं वो सब धातु में प्रयोग होते हैं। तो प्रत्यय तरह तरह के हैं, अलग अलग हैं। किसी में स्त्रीत्व का भाव है, किसी में नपुंसकत्व का भाव है, कोई तीनों लिंगों में होता है, कोई सभी वचनों और सभी विभक्तियों में होता है। इस प्रकार हम प्रत्यय को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से एक चार्ट बनाकर। हम हर प्रत्यय का एक चार्ट बनाएंगे, अपने टेबल के आसपास चिपकाएंगे और उसे बार बार देखेंगे तो हमें ज़रूर याद होगा। प्रत्यय को पढ़ने के लिए और समझने के लिए जितने भी सूत्र उसमें आए हैं उन सूत्रों की एक सूची बनाएंगे। जैसे लसक व तद्धिते, हलन्त्यम, इन सूत्रों से इत संज्ञा होती है और किस सूत्र से किसका लोप होता है। उसके बाद हमें जितने भी धातु हैं उनका अर्थ जानना होगा, उनकी भी एक सूची बनाएंगे, उन धातुओं के अर्थ को लिखेंगे और वाक्यों में प्रयोग करेंगे। अब जैसे तुमुन प्रत्यय था तो उसमें क्या था? निमित्तार्थक क्रिया था। क्रिया निमित्त के लिए होती है, जैसे पढ़ने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए। तो इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, वह खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र जाता है। इस तरह से निमित्त होना जरूरी है। और इसमें क्या बचता है? तुमुन बचता है, पठितुम, भवितुम, इस तरह से। उसके बाद और भी था 3 प्रत्यय। 3 प्रत्यय के बारे में हम लोग क्या जाने? हम लोग जाने 3 प्रत्यय स्त्रियांत होते हैं। अब उसमें जो शब्द आए हैं हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं। नीति, श्रुति। नीति का क्या बोलते हैं हम लोग? हमारी नीति। श्रुति का मतलब वेद होता है। भक्ति, बुद्धि, इस तरह से ये सब शब्द जो होते हैं स्त्रियांत होते हैं, हमेशा सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। फिर यत प्रत्यय पढ़ें जिसमें य का आया। इसी तरह बच्चों प्रत्यय का अभ्यास करते रहना है, बार बार उसको लिखना है, बार बार उदाहरण के माध्यम से समझना है और सभी नियमों को याद करना है। इसके बाद बच्चों हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे जिसमें कुछ प्रत्यय बचे हुए हैं। उसके बाद हम लोग शब्द से बनने वाले प्रत्यय और स्त्रीलिंग प्रत्यय को भी पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।